नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा सबक है तख्ती नंबर 9। तख्ती नंबर 9 मश्क हरकात, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, मद्दा वलीन व तनवीन। आज का हमारा क्या सबक है, हम क्या पढ़ेंगे? हरकात के बारे में। इसकी मश्क करेंगे। मश्क बमाना प्रैक्टिस, कि हम हरकात की जो तख्ती पहले पढ़ चुके हैं, हमने इस तख्ती में जब हरकात आ जाएं तो उसको कैसे पढ़ने। हरकात के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। तो किसी भी लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए या पेश आ जाए तो हमने उसको कैसे पढ़ना है। और खड़ी ज़बर आ जाए या खड़ी ज़ेर आ जाए या उल्टा पेश आ जाए तो उनको हमने कितना खींचना है। मत कबाना खींचना होता है, लेकिन खींचने का ये मतलब नहीं होता कि कहीं भी आ जाए तो आप खींचते ही चले जाएं, बल्कि देख कर पढ़ना है आपने कि खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश आ जाए तो उसको हमने कितना खींचना है। और ऐसे ही मद्दा आ जाए, हुरूफ़ मद्दा आ जाए तो उसको कितना खींचना है। लीन आ जाए तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, उस तख्ती को या उस लफ्ज़ को। और अगर तनवीन आ जाए, अगर क्या आ जाए, तनवीन आ जाए तो उस तनवीन पर हम कब गुन्ना करेंगे और कब गुन्ना नहीं करेंगे। ये तमाम बातें हम अपनी पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। अब इस वीडियो में हम इन तमाम बातों की प्रैक्टिस करेंगे कि जब खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, मद्दा वलीन या तनवीन या हरकात आ जाए तो फिर हम इस तख्ती को कैसे पढ़ेंगे। इस बात की हम इस तख्ती में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तख्ती को शुरू करने से पहले इस तख्ती में चंद बुनियादी कायदे हैं, वो मैं आपको बताती चलूँ। चाहे तो आप कॉपी पेंसिल उठा लें, उस पर नोट कर लें, या ये वीडियो सुनकर आप याद कर लें। लेकिन क्योंकि इनका याद करना निहायत ही ज़रूरी है, ये जो कायदे मैं आपको बता रही हूँ तजवीद को सही करने के लिए निहायत ही अहम है। इस तख्ती के शुरू में जो लिखे हैं वो मुख्तसरन है, तफसीलन मैं आपको बता देती हूँ। कायदा नंबर 1 है कि हुरूफ़ मद्दा के बाद, हुरूफ़ मद्दा आप पढ़ चुकी हैं, 3 हैं, अलिफ, वाव, या। और अलिफ मद्दा कब होगा? अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा। तो अगर हुरूफ़ मद्दा आ जाए, अलिफ मद्दा आ जाए या वाव मद्दा आ जाए या मद्दा आ जाए, उसके बाद देखेंगे कि अगर हमज़ा हो, हुरूफ़ मद्दा के बाद अगर हमज़ा हो तो ये 4 अल्फ़ी मद होगी। 4 अल्फ़ी मतलब 4 अलिफ के बराबर उसको खींचेंगे। और 4 अलिफ का हमें कैसे पता चलेगा? 4 उंगलियों के खोलने में जितनी देर लगेगी उतनी देर खींचेंगे, ना उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा जी। अगर हमज़ा उसी कलमे में हो तो उसे मुत्तसिल कहते हैं, तो उसे मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। जैसे जा जी, जा में देखिए हुरूफ़ मद्दा, कौन सा हुरूफ़ मद्दा? अलिफ मद्दा। अलिफ से पहले क्या आ गया? ज़बर आ गया। तो क्या हुरूफ़ मद्दा में से कौन सा हर्फ है? अलिफ मद्दा। तो हुरूफ़ मद्दा के बाद देखिए हमज़ा उसी कलमे में है या अगले किसी लफ्ज़ में है। हमने गौर किया तो हमें मालूम हुआ कि हमज़ा उसी कलमे में है। तो इस मद का नाम, जा के ऊपर जो मद है, इस मद का नाम क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल। और मद्दे मुत्तसिल के बारे में क्या लिखा कि ये मद कितनी होगी? 4 अल्फ़ी होगी। यानी इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। दूसरा कायदा ये है कि अगर हमज़ा दूसरे कलमे में हो, अगर हमज़ा दूसरे कलमे में हो,
हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो उस मद का नाम मद्दे मुत्तसिल, और अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में हो, जैसे इन्ना अंज़लना, तो इस मद पर, तो इन्ना पर जो मद लगी हुई है, इस मद को हम क्या नाम रखेंगे? मद्दे मुनफसिल। इस मद का क्या नाम होगा? मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल को हम कितना खींचेंगे? मद्दे मुनफसिल को हम 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। और हम जब कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो क्या गलती करते हैं कि कहीं भी मद आ जाए तो हम उसे खींचते ही चले जाते हैं, ये नहीं देखते कि इसको कितना खींचना है। तो आपने हर मद को ये गौर करना है, देखना है कि ये कौन सी मद है, आया मद्दे मुत्तसिल है या मद्दे मुनफसिल है। मुत्तसिल है तो 4 अलिफ के बराबर, और मुनफसिल है तो 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, उससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे, उससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। यहाँ पर लिखा है कायदा नंबर 2, लेकिन हमारा कितना बनता है? कायदा नंबर 3। कायदा नंबर 3 क्या है कि हुरूफ मद्दा के बाद अगले हर्फ पर अगर जज़म या तशदीद हो, हुरूफ मद्दा के बाद अगले हर्फ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा, तो मद्दे लाजिम होगा। और उसकी मिक़दार कितनी है? मिक़दार यानी उसको हम कितना खींचेंगे? 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे उसको। इसकी मिसाल है जैसे आल आना, आल आना। अब आल आना में आप गौर करें कि हुरूफ मद्दा आ गया, यानी अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले खड़ी ज़बर आ गई। खड़ी ज़बर का भी हुक्म ऐसे ही है जैसा कि अलिफ मद्दा का है। तो आल आला में आप गौर करें तो अलिफ मद्दा आ गया, अलिफ मद्दा के बाद हमने देखा सुकून है। कायदा हमने क्या पढ़ा था कि हुरूफ मद्दा के बाद अगले हर्फ पर अगर जज़म हो, ये जो ऊपर निशान है, इस मुड़ी हुई अलामत को जज़म भी कहते हैं, सुकून भी कहते हैं। तो हुरूफ मद्दा के बाद सुकून है, तो इस वजह से ये मद क्या होगी? मद्दे लाजिम होगी। और इस मद्दे लाजिम को, ये जो मद लगी हुई है, लिखी हुई है, इस मद्दे लाजिम को हम क्या कहेंगे? इसका क्या नाम है? मद्दे लाजिम है। और इसकी मिक़दार कितनी है? 5 अलिफ के बराबर इसको खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। इस मद्दे लाजिम को हम कितना खींचेंगे? 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। जी, कायदा नंबर 4 है कि हुरूफ मद्दा के बाद अगर सुकून वक्फ की वजह से हो, हुरूफ मद्दा के बाद अगर सुकून वक्फ की वजह से हो तो उस मद को मद्दे वक्फ़ी और मद्दे आरज़ी कहते हैं। उस मद को मद्दे वक्फ़ी और मद्दे आरज़ी कहते हैं। और इसकी मिक़दार 3 अलिफ है। इसकी मिसाल है जैसे जूइन खौफिन, सूरह कुरैश के आखिर में है जूइन और खौफिन। तो जब हम इन आयतों के आखिर में वक्फ़ करेंगे, अगर हम मिलाकर पढ़ते इस आयत को तो होता जूइन। जब हमने इस आयत पर वक्फ़ कर लिया तो क्या हो गया? जू। आखिर हर्फ को हमने साकिन कर दिया वक्फ़ की वजह से। तो हुरूफ मद्दा यानी वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो वाव मद्दा। तो हुरूफ मद्दा कौन सा है इसमें? वाव मद्दा। वाव मद्दा के बाद देखिए सुकून वक्फ़ की वजह से है, सुकून वक्फ़ की वजह से है। इस वजह से इसको खींचेंगे, इस पर मद करेंगे और इस मद का नाम होगा मद्दे वक्फ़ी और मद्दे आरज़ी। इस वक्त का क्या नाम होगा? मद्दे वक्फ़ी और मद्दे आरज़ी। आज के लिए इतना ही, बाकी का सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।